नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। साथियों, आज बात परीक्षाओं में अच्छे नंबर लाने के तरीकों की। जी हाँ साथियों, हम सभी जानते हैं साथियों कि परीक्षाओं में अच्छे नंबर लाने के लिए सभी स्टूडेंट्स, उनके टीचर्स और पेरेंट्स अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ मामूली सी गलतियों के कारण वो स्टूडेंट्स अपने जो अपेक्षित स्कोर है वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो ये वीडियो में उन्हीं तमाम गलतियों को इंगित करने के लिए, उन पर ध्यान देने के लिए लेकर आया हूँ। और मेरा मानना है कि अगर आप इसे पूरा देखेंगे तो निश्चित तौर पर आप उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। तो अपना स्नेह दीजिएगा। तो साथियों, सबसे पहली बात तो करते हैं कि जो पढ़ने के तरीके हैं वो कैसे होने चाहिए। तो सबसे पहली बात तो साथियों कि कोई रट्टा ना मारे, कॉन्सेप्ट पर ध्यान ज़्यादा दे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो अपने आप बात समझ में आ जाती है। एमसीक्यू की तैयारियां अच्छी करें, क्योंकि सही एमसीक्यू पूरे नंबर दिलवाते हैं और गलत एमसीक्यू में कुछ नहीं मिलता है, 0 मिलता है। और साथियों, हर सब्जेक्ट के आपके अपने नोट्स हों। और दूसरी चीज़ है, मोबाइल आपके लिए खासी बाधा उत्पन्न करता है, तो मोबाइल को साइलेंट करके अपने से दूर रख दें विद्यार्थी। अच्छा रिवीजन करें, पढ़कर, लिखकर, बोलकर, और कम से कम 6-7 घंटे की पढ़ाई रोज करें, जिनमें 3-3 घंटों में बांट लें। 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम के। और अगर आप 3 घंटों को बांट रहे हैं तो 3 घंटों में कोशिश करें कि 2 टफ सब्जेक्ट लें और 1 इजी सब्जेक्ट लें, या फिर जिस प्रकार आपको सुविधा हो उस तरह आप कर सकते हैं। और कुछ विद्यार्थी पूछते हैं कि पढ़ने के लिए कौन सा टाइम अच्छा है। तो विद्यार्थियों, पढ़ाई के लिए हर टाइम अच्छा है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि आपको लिखने की स्पीड अपनी बनाए रखनी है, अच्छी रखनी है, क्योंकि नंबर लिखने पर ही मिलते हैं, पढ़ाई के नहीं मिलते हैं। अब क्या ध्यान रखना है विद्यार्थियों? आपको ध्यान ये रखना है कि अपनी सेहत, खान पान आदि का पूरा ध्यान रखें। 5-7 घंटे की नींद जरूर लें। खुद को किसी से कंपेयर ना करें। अपने जो फेवरेट या इजी सब्जेक्ट हैं, जिन्हें बहुत बार देखा गया है कि बच्चे लापरवाही से ढीला छोड़ देते हैं, तो जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट हैं उन पर भी अच्छी तैयारी करें, ताकि आप उनमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। यह आपके ओवरऑल परसेंटेज को बढ़ाने में मदद करेगा। आप भले ही कम पढ़ें, लेकिन जो भी पढ़ें सॉलिड पढ़ें। अपनी सोच पॉजिटिव रखें और मन में धारें ये हम कर लेंगे या हो जाएगा। पिछले एग्जाम्स की गलतियां रिपीट ना हो, इसका पूरा ध्यान देना है। जहां तक विद्यार्थियों सेल्फ स्टडी की बात है, तो सेल्फ स्टडी ही ज़्यादा इन दोनों कामयाब है। ग्रुप स्टडी से उतने अच्छे नतीजे इन दोनों नहीं निकल रहे हैं। अगर याद ना हो रहा हो तो 2-3 बार पढ़ के छोड़ दें। इसके बाद संभावना है कि एग्जाम में वो चीज़ रिकॉल हो जाएगी माइंड में। अब साथियों, बात इस पर देना है कि आंसर लिखते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए और उसके लिए क्या क्या हमें करना चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये है कि विद्यार्थी अच्छी तैयारी करके आएँ। पूरा क्वेश्चन पेपर ध्यानपूर्वक पढ़ें। अपना टाइम मैनेजमेंट जरूर कर लें, ताकि कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। और जो क्वेश्चन नंबर है आपका, वो कॉर्नर में नहीं लिखना है, आपको कुछ बीच में लिखना है। और दूसरी बात कि बाईं ओर का जो आपका हाशिया है उसके अंदर कुछ नहीं लिखना है, लाइन के इस तरफ लिखना है। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, फॉर्मूले हैं या आपके स्टेटमेंट हैं, उन्हें अंडरलाइन कर सकते हैं या बॉक्स में लिख सकते हैं। इससे नंबर ज़्यादा मिलते हैं। आपके आंसर्स स्मार्टली लिखे हों और पॉइंट्स में लिखे हों। खुला और साफ लिखें। जितना पूछा जाए उतना ही लिखें। हर क्वेश्चन के बाद कम से कम 2 लाइनें जरूर छोड़ें। और किसी भी क्वेश्चन के जो ABC पार्ट हैं उनको एक साथ ही करें। पूरा पेपर हल करके आएँ। प्रयास करें कि कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। और जो अथवा या और वाले क्वेश्चन हैं उनको ध्यान से पढ़ें। कई बार ऐसा होता है विद्यार्थी उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं और नुकसान कर बैठते हैं। और अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है
तो आलतू फालतू चीज़ें ना लिखें, बेकार की बकवास, इससे आपका नुकसान हो सकता है। जो आपके ग्राफ हैं, मैप हैं, डायग्राम हैं, इन्हें सजाएं नहीं, सामान्यतया बनाएं। क्योंकि साथियों, आपको अच्छे आंसर लिखने पर ही नंबर मिलेंगे, यूं ही नहीं मिलेंगे। आप ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम में क्या ना करें। तो पहली चीज़ तो ये है कि नकल लेकर ना जाएं, खाली पेज ना छोड़ें, और अगर छूट जाए तो उसमें सॉरी या पीटीओ जैसी चीज़ें लिख दें या एरो बना दें जहां आपने काम आगे किया है। ज़्यादा कटिंग ना करें, बचें कटिंग से। कोई भी क्वेश्चन 2 बार ना करें, किसी भी क्वेश्चन पर अटक के ना बैठ जाएं, नहीं आ रहा है तो आगे बढ़िए। यदि आप सामान्य विद्यार्थी हैं तो जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं उनके क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, और अपनी कॉपी का, क्वेश्चन पेपर का कोई भी पेज फाड़ना नहीं है। अब किन चीज़ों का आपको जरूर ध्यान रखना है या इन चीज़ों को आपको जरूर करना है, तो क्या करना है, जो आपकी एक्स्ट्रा सीट है, ग्राफ पेपर है, आपका मैप है, इनको अच्छी तरह अपनी कॉपी में बांधें ताकि कहीं नोट खुल ना जाए। और लास्ट में 5-7 मिनट जरूर रखें अपने पास, ताकि एक बार आप अपनी पूरी कॉपी और क्वेश्चन पेपर चेक कर सकें कि कोई चीज़ छूट तो नहीं गई है। और एक बहुत खास बात विद्यार्थियों के लिए बताना चाहूँगा कि विद्यार्थियों, एग्ज़ाम इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, एग्ज़ाम इज़ नॉट द लाइफ। मतलब कहने का सीधा सा ये है कि एग्ज़ाम एक परीक्षा है, कोई पूरी ज़िंदगी नहीं है। इसलिए अगर आपका कोई पेपर बिगड़ जाता है तो ज़्यादा निराश ना हो, उसके आगे के पेपरों पर या जो आपकी आगे की योजनाएं हैं उनमें बेहतर करने का प्रयास करें। तो अंत में विद्यार्थियों में यही कहना चाहूँगा कि आपकी परीक्षाएं बहुत अच्छी हों और आप बहुत अच्छा स्कोर करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।